प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है किस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये कंप्लीट दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है। ऐसा का ऐसा पेपर दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, सितंबर के महीने में आपका एग्जाम है, बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस कम समय में तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल ये दोस्तों वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो आपका पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा साइंस का क्वेश्चन। दोस्तों क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। कमेंट करना है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। 53, 106, 221 या 206 दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। बात करें विटामिन सी की दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है दोस्तों। बट मैं आपसे पूछा हूं कि विटामिन सी की दोस्तों, अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको क्या खाना चाहिए। सेब खानी चाहिए, आम, आंवला या दूध। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो वो होता है दोस्तों आंवला। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, आंवला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आंवले में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, वर्मी कंपोस्टिंग में कौन सा जीव उपयोग में लिया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाई जाती है उसके लिए कौन सा दोस्तों जीव है उसका उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो वर्मी कंपोस्ट दोस्तों क्या होती है, एक जैविक विधि दोस्तों है। इसमें केचुए की सहायता से क्या होता है दोस्तों, अवशिष्ट को विघटित करके खाद में बदलता है ये। तो यहाँ पर आएगा केचुआ। वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग करते हैं, केचुए का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। पानी का जमना, कागज का फटना, मोमबत्ती का जलना, नमक का घुलना। कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा परिवर्तन दोस्तों अपरिवर्तनीय है। फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। तो मोमबत्ती में दोस्तों क्या है, मोमबत्ती के जलने में नया पदार्थ बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या है दोस्तों, पूर्वत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों मोमबत्ती का जलना। क्या है ये अपरिवर्तनीय होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि आरबीआई के नए गवर्नर दोस्तों हैं वो किससे नियुक्त किया गया है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। आरबीआई के नए गवर्नर है वो किससे नियुक्त किया गया है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका आएगा संजय मल्होत्रा। क्या आएगा, संजय मल्होत्रा है वो क्या है दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर है। अगला पूछा है दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, ये आपको बताना है। करंट अफेयर के बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल कौन, वो दोस्तों प्रोबो सुबियो था, जो कि आपके कहाँ के थे, इंडोनेशिया के थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, भारत द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है। भारत द्वारा दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया गया है, ये किस नदी पे बनाया गया है, ये आपको बताना है। चिनाब नदी पे, व्यास नदी पे, झेलम नदी पे, सतलज नदी पे। जो करंट अफेयर दोस्तों आपका एग्जाम आएगा वो इस लेवल का आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, वो दोस्तों आपका आंसर रहेगा चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल सबसे ऊंचा दोस्तों है वो यहाँ पर दोस्तों ब्रिज बनाया गया है। जो भी चिनाब नदी कमेंट कर रहा है, चिनाब नदी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है दोस्तों,
43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो राजस्थान में इसमें दोस्तों क्या है, कांस्य पदक मिला है, ठीक है ना। राजस्थान को इस नेशनल दोस्तों चैंपियनशिप में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। विगत वर्ष में राजस्थान को स्वर्ण पदक जीता था, पर इस साल क्या मिला है दोस्तों, 43वीं में कांस्य पदक जीता है। जो भी कांस्य पदक कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला पूछा है, हाल ही में दोस्तों किसे निर्वाचन विभाग राजस्थान स्टेट आइकन घोषित किया गया है? कमेंट करना है कि हाल ही में दोस्तों बताना है निर्वाचन विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट आइकन किसे घोषित किया गया है। तो वो अपने कौन दोस्तों हैं, वो है सीकर के निवासी नीरज चौधरी, ठीक है। सीकर के निवासी है नीरज चौधरी को क्या किया दोस्तों, राजस्थान स्टेट आइकन घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, 26 मार्च 2025 को के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? कमेंट करना है यहाँ पर दोस्तों आपको, बिल्कुल 26 मार्च 2025 को के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों किसे, बिल्कुल किसे दोस्तों, साधु भूद्रेश दास को। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है दोस्तों अपने कंप्यूटर से। क्या पूछा है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है भाई साहब, है ना। सीपीयू की फुल फॉर्म दोस्तों होती है, वो क्या है? सीपीयू दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ये क्या करता है, गणना और निर्देशों को संसाधित करता है दोस्तों। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला पूछा है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, इसका उपयोग है दोस्तों वो किस कार्य के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अपन सही उत्तर की बात करते हैं तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये किसके लिए, पत्र और लेख तैयार करने के लिए। इससे क्या होता है दोस्तों, पत्र और लेख तैयार होता है। अगला पूछा है, एक्सेल वर्क शेप में ना, यहाँ पर आपको बताना दोस्तों एक्सेल वर्क स्पेस में क्या सम्मिलित होता है? कॉलम का समूह होता है, वर्कशीट का समूह, रोज का समूह या वर्कबुक का समूह। एक्सेल का अगर अपन देखें ना तो एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों होती है वर्क बुक। क्या होती है दोस्तों, एक्सेल फाइलें होती है, वर्क बुक का समूह मिलता है यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हिंदी का प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट सभी साथी कमेंट करते रहे साथ साथ में, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर यहाँ पर बात करें अपन जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है यहाँ पर, तो वो दोस्तों हो जाएगी पशुता। पशुता यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, देखिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कमेंट करना है यहाँ पर, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए दोस्तों, भव्यता, चंचलन, परिहास और बचपन। तो विशेषण से निर्मित दोस्तों भाववाचक संज्ञा है वो अपनी हो जाएगी भव्य, बिल्कुल भव्यता है ना, ये आपका ऑप्शन राइट है। अगला लेके आने से पहले विद्यार्थियों, जो भी साथी दोस्तों BSTC की तैयारी कर रहे हैं, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड का पूरा कोर्स मात्र आपको दोस्तों 499 रुपये मिलने वाला है। वीडियो लेक्चर प्लस PDF दोस्तों। ये जो कोर्स है दोस्तों वो दोस्तों 53,000 प्लस पदों वाली भर्ती का कोर्स है। अगर आपने प्यून का वैकेंसी का फॉर्म भरा है 5,000 प्लस पदों वाली का, तो उसका भी कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 299 में मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। ये नाम लिखना RP स्टडी, ऐसा लोगो आएगा, इसे आपको डाउनलोड करो, यहाँ से कोर्स ले लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो या कोई और समस्या आ रही है दोस्तों, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर आप क्या करें दोस्तों, कॉल या मैसेज करें, ठीक है।
तो चलिए विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो ताकि आपका नंबर आसानी से आ जाए। अगला पूछा है मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताना है किस वाक्य में उसमें क्या हुआ है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ न देंगे तो कौन देगा, ये कार्य मैं आप ही कर लूंगा, आप भला तो जग भला। तो यहाँ पर बताना है मध्यम पुरुष किस में दोस्तों है, तो मध्यम पुरुष है वो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि ऐसे समय में आप साथ नहीं देंगे तो क्या यहाँ कौन देगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या है, मध्यम पुरुष का वाक्य है। अगला पूछा है किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, आज शाम, है ना, आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रही है, मोहन सितार बजा रहा है। तो कमेंट करना है कि आक्रामक क्रिया किस में हो रही है। आक्रामक क्रिया दोस्तों है यहाँ पर बच्चा रोता है, ये क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर आक्रामक क्रिया है। अगला पूछा है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, दृष्टिका, डाडी, गोमूंग, गाहक, बगीर, बहरा, पाषाण, पहान। तो इनमें से बताना तत्सम तद्भव का जोड़ा कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तत्सम तद्भव का जोड़ा है दोस्तों, गोधूम का तद्भव गेहूं होगा, ठीक है, जबकि गाहक का तत्सम ग्राहक होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन बी आप सबका सही रहेगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बी ऑप्शन वाला जोड़ा सही नहीं है। अगला पूछा है व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों है वो व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है दोस्तों। दिगंबर, उन्ती, यहाँ दोस्तों बागीस या रविंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों रविंद्र है ना, रविंद्र है, इसमें क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर आपका रहेगा रविंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से बताना किसमें दोस्तों वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, विशुद्ध, विख्यात, विज्ञान और वियग। तो यहाँ पर दोस्तों वियग है ना, वियग शब्द में क्या है दोस्तों, ये शब्द वी उपसर्ग रहित है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन वियग कमेंट कर रहा है, डी बता रहा है, डी बिल्कुल आपका राइट है। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें अपन शिक्षक शब्द देखें तो शिक्षक है, पाठक दोस्तों है और निर्दक है, इनमें अक प्रत्यय है दोस्तों। बट बालक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, है बालक दोस्तों, बाल धन क है। तो यहाँ पर बालक है ना, बालक में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला पूछा है पानी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, अंबु, द्रव, जीवन, सलील। तो बताना है पानी का पर्यायवाची दोस्तों। तो यहाँ पर द्रव जो है ना, ये पानी का पर्यायवाची दोस्तों बिल्कुल नहीं है। द्रव ये क्या होता है दोस्तों, पदार्थ, सामग्री, वस्तु, अवयव आदि का है। तो जो भी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला पूछा निम्न में से किस युग में विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, जंगम का स्थावर, कठोर का कोमल, गिरल का विष, उत्कर्ष का अपकर्ष। तो इनमें से बताना है कि कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों। कौन सा विलोम शब्द आपका यहाँ पर सही नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों, पूछा है कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए गरल एवं विष परस्पर पर्यायवाची दोस्तों हैं, इनका विलोम क्या होता है, अमृत होगा या सुंदा होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही पर्यायवाची बता दिया, यहाँ पर विलोम शब्द बताने थे। अगला पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, नापाक इरादे की जानने वाली मंत्रणा, है ना, दुर्भी संधि, मध्याह्न के बाद का समय, अपराह्न, जो इस लोक से भिन्न न हो तो उसे अलौकिक कहा जाता है। इनमें से बताना है कौन सा दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही नहीं है दोस्तों। तो देखो जो इस लोक का न हो उससे अलौकिक शब्द प्रयुक्त होगा, ना कि इस लोक का है। इसमें क्या पूछा है, जो इस लोक से भिन्न हो तो उसे अलौकिक नहीं करते हैं। अलौकिक किसे कहते हैं दोस्तों, जो इस लोक का न हो। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ पर बताओ अशुद्ध शब्द कौन सा है, मिष्टान, अंतर्दान, उपलक्ष्य, सौजन्य। तो यहाँ पर मिष्टान दोस्तों है ना, मिष्टान शब्द है वो क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन जो भी ए कमेंट कर रहा है, अगर पूछे मिष्टान सही कैसे लिखते हैं दोस्तों, मिष्टान, ये मिष्टान बिल्कुल क्या है, एकदम सही है। अगला पूछा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, सुंदर ओढ़ कर आओ, यहाँ दोस्तों पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। तो अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस समय मेरी अवस्था 40 वर्ष है।
अवस्था आएगी, आयु नहीं आएगी। ठीक है, तो बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना या महंगाई बढ़ना। दोस्तों आटे दाल का भाव मालूम होना विद्यार्थियों, है ना, आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? वास्तविक स्थिति का पता चलना। जो भी सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। अगला पूछा है, सही पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से बताना है सही पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा दोस्तों नहीं है वो आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कंटोनमेंट का परिकलन लिखा है। कंटोनमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? वो होता है छावनी। तो जो भी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल रहा है दोस्तों। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको डर लग रहा है कि एग्जाम तक मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कम समय में कैसे तैयारी करूं, तो कंप्लीट कोर्स एकदम जीरो लेवल से आपको हमारे पास मिल जाएगा। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों है, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें सफलता के लिए रामबाण। इस कोर्स में क्लास आती है फेस टू फेस दोस्तों, थ्योरी पढ़ाई जाती है, नोट्स लिखवाए जाते हैं, प्लस पीडीएफ उसकी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो तो इस हेल्पलाइन नंबर है, आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या मैसेज करें कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। ठीक है, अभी इस कोर्स में स्पेशल ऑफर चल रहा है, कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 499 रुपये मिल रहा है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है इस कोर्स को आप एक बार जरूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों। ठीक है, अगला पूछा है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? राजपत्र में दोस्तों कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो बिल्कुल उसे क्या कहते हैं? गजट कहते हैं। गजट मतलब बिल्कुल, गजट मतलब अधिसूचना। ठीक है ना, गजट में क्या आता है? अधिसूचना आती है। अगला पूछा है, निष्फल में कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ, यण। निष्फल दोस्तों शब्द में अगर आपसे संधि का पूछे तो नी विसर्ग धन फल, तो यहाँ पर क्या आएगा? विसर्ग संधि दोस्तों। जो विसर्ग संधि कमेंट कर रहा है, विसर्ग संधि बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है दोस्तों। निपटना, सरासर, एकमात्र, बिल्कुल। निपट शब्द का समानार्थी दोस्तों है वो निपटना है ना, निपटना नहीं होता है। निपट मतलब क्या होता है? विशुद्ध, खाली, एकमात्र, एकदम, सरसरा, बिल्कुल, बहुत या अधिक। ठीक है, तो निपटना ये बिल्कुल समानार्थी नहीं है। अगला पूछा है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं? मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से दोस्तों जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों वो दोनों बनाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, एक बार फटाफट तरीके से सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पर कमेंट्स दोस्तों आप सबका आना चाहिए, कमेंट के माध्यम से तो पता चलता है ना कि आपकी तैयारी है वो कैसी है दोस्तों। तो बिल्कुल वो जिले दोस्तों हैं, वो जिले है बाड़मेर, गंगानगर, ये दोस्तों है ना, ये दोनों जिले दोस्तों हैं वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सीमा दोस्तों है वो 5 राज्यों से स्पर्श करती है। इसमें सबसे अधिक सीमा लगती है दोस्तों एमपी से। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी से 1600 किलोमीटर और राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब से 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश। क्या रहेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान में 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? बताओ भाई, राजस्थान में 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु दोस्तों है, इसका लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो कितना है? फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल शिशु लिंगानुपात का पूछा है दोस्तों। तो राजस्थान के 2011 में शिशु लिंगानुपात है वो 888 है और 2001 का पूछे तो 2001 में 909 था। ठीक है, अभी 888 है, 888 आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान की कुल जनसंख्या में से नगरीय का प्रतिशत क्या है? बताओ भाई, राजस्थान की जनसंख्या में से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो बिल्कुल प्रदेश या नगरों में निवास करती है वो 24.97 दोस्तों। बाकी वाले कहाँ रहते हैं दोस्तों? गांव में निवास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है? बताओ भाई, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो वो है जयपुर अपना। जयपुर में सर्वाधिक क्या रहते हैं दोस्तों? अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों।
अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों है वो है NH52। NH52 क्या है दोस्तों? प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों है। ठीक है, ये इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो 793 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? पाकिस्तान से क्या आती है दोस्तों? थार एक्सप्रेस ट्रेन आती है और इसका राजस्थान में पहला स्टेशन है वो कौन सा है दोस्तों? तो वह है मुनाबाव। मुनाबाव दोस्तों पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन का बिल्कुल भारत में पहला स्टेशन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती है दोस्तों। ग्रीष्म काल में यहाँ पर क्या चलती है दोस्तों? गर्म और दोस्तों शुष्क धूल भरी हवा चलती है ना, मई और जून के महीने में, तो उसे कहते हैं लू दोस्तों। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अगला पूछा है, राजस्थान में सहायता विभाग का नाम बदलकर उसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? राजस्थान में सहायता विभाग का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। अब इसका नाम क्या रखा है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे, सबके कमेंट्स दोस्तों आने चाहिए फटाफट तरीके से। चलिए भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर। ये भाई राजस्थान में जो है ना, राजस्थान में साथियों सहायता विभाग का नाम बदल के अब क्या कर दिया है इसका नाम? तो बिल्कुल अब इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? अब कर दिया है आपदा प्रबंध और सहायता विभाग। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा, टाँका और खड़ीन एक प्रकार का है। टाँका और खड़ीन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का, ये आपको बताना है। आदिवासी युद्ध कौशल है, आदिवासी बोलियां हैं, कृषि पद्धतियां हैं दोस्तों, यहाँ जल संरक्षण की संरचनाएं हैं दोस्तों। तो देखो टाँका और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अपन खड़ीन की, तो खड़ीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से हुई है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों? जल संग्रहण के लिए दोस्तों संचालन है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही हुए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास और भी आती रहेगी। हमारी क्लास सुबह मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है। उसके बाद शाम को 9 बजे हम लाइव आते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्लासें आपको देखनी है दोस्तों। जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके एक और ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी प्यारे साथियों। चलिए मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।